को पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया गया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में। और उसके बाद निरंतर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गांव लेवल तक, शहर के वार्ड लेवल तक पार्टी संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, आगे कैसे ले जाया जाए, इस पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जा रहा है और नए सदस्यों को निरंतर संगठन के साथ जोड़ा भी जा रहा है। और उसी को आगे ले जाते हुए आज यमुनानगर जिले के अंदर कई जगह नए साथियों के साथ साथ जो साथी हमसे पीछे अलग हुए, कारण कुछ हो, आज उनको घर वापस लाने का काम भी किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश के 22 जिलों में निरंतर 15 से लेकर आज 20 तारीख सदस्यता अभियान को गति के साथ बूथ लेवल पर ले जाने का काम किया जा रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी बूथ लेवल एजेंट सभी पॉलिटिकल पार्टी से मांगे और साथियों से यह भी आग्रह किया कि साथ में इस सदस्यता अभियान के बीएलए की प्रक्रिया भी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जननायक जनता पार्टी के साथी 19,700 जो हमारे बूथ हैं उनके ऊपर गति के साथ आगे ले जाने का काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो टारगेट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 22 के 22 जिलों में पार्टी के सभी हल्का जिला प्रधानों को, सभी प्रभारियों को दिए, बेहद अच्छे तरीके से उनको पूरा भी किया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे ही अभियान समाप्त हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हल्का लेवल तक पार्टी के संगठन हम पूरी तौर पर कंप्लीट भी करें। और जिस तरह के हालात स्टेट में बन रहे, यमुनानगर तो भुक्तभोगी है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन। मैं तो हैरान था कि आज बीजेपी ने ट्वीट कर नायब सैनी जी का एक एआई फोटो बनाया है, गुंडों के साथ बैठे और ऊपर पुलिस वाले खड़े और लिखा हुआ है कि गुंडे हरियाणा छोड़ दो। मैं आपके माध्यम से आपसे भी पूछ लेता हूं, क्या ये फिल्मी डायलॉग मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ के मंच से जब गुहाना के जलेबी बनाने वालों को धमकियां मिली थी, दिया था, नहीं दिया था? और अब तो ये हालत होगी कि शराब के ठेके बिकवाने के लिए भी मुख्यमंत्री को बैठक करनी पड़ रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये फोटोओं से ठीक नहीं होता। पुलिस कमजोर है, पुलिस को कमजोर डिसीजन ना लेने की वजह से पिछले 1 साल में नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। और अगर ये हालात बनते रहे तो जो हमें शराबबंदी के टाइम बंसीलाल जी की गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हरियाणा की मिली थी, शायद हरियाणा उस बदहाली की ओर चलता है। अगर मुख्यमंत्री असलियत चाहते हैं तो ये जो असामाजिक तत्व है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे, पुलिस को ये लिबर्टी देनी चाहिए कि इन लोगों के साथ जो कार्य होना चाहिए वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ पुलिस बल लगा के किया जाए। ये ना किया जाए कि 2 मकान पे जेसीबी चला दी और इस तरह के असामाजिक तत्व विदेशों में बैठे। अगर लॉ एंड ऑर्डर सच्ची में ठीक करना है तो पुलिस की ऑटोनॉमी को बढ़ाना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी सख्त तरीके से 22 के 22 जिलों के अंदर अभियान चलाना चाहिए और जितने ऐसे तत्व उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कार्यक्रम जो कि बीजेपी रहेगी, एक बीजेपी का साथी है जो पहले हमारा साथी होता, उससे मैंने पूछा, मैं कहा क्या सीखा तूने लोकदल उस समय से और अब बीजेपी में जा? कहता जी 2 ही काम है, मीटिंग ईटिंग, मीटिंग ईटिंग। आप उठा के देख लो, प्रदेश के अंदर मैं भी प्लाईवुड की फैक्ट्री में जाके आया, मैंने वैसे ही पूछा 200 में से कितने प्लांट चालू? कहते जी 150 से कम। इसका मतलब तो हमारे यहाँ से प्लाईवुड के बनाने वाले लोगों का, व्यापारियों का या तो अकाउंट खराब हुआ है या पलायन हुआ है। और हमारे से ज्यादा इंडस्ट्री दूसरी स्टेटों में क्यों लगी? मैं आपको ऑन फैक्ट बताता हूं, जब तक मैं सरकार का हिस्सा था, पॉपुलर का रेट किसान को 1800 रुपए प्लस मिलता। नायब सैनी जी तो इस बेल्ट के हैं, अपने आप को उत्तरी हरियाणा के मानते हैं, आज भी 1650 1700 से ऊपर पॉपुलर नहीं बिकी और ये हालत आ गई थी कि 1400 रुपए पॉपुलर बिकी। ये सरकार की पॉलिसीज का नतीजा कि हम प्रमोट ही नहीं कर पा रहे हमारे यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ा रहे।
सर, कांग्रेस का संगठन जो है वो काफी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, उसके बारे में ये जोर शोर 12 साल से है। फूलचंद मुलाना जी से लेकर आज तक कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होता। सिर्फ कांग्रेस ने कोई नियुक्ति करी है तो प्रदेश अध्यक्ष की करी, चाहे वो अशोक तंवर हो चाहे उनके बाद के प्रदेश अध्यक्ष। और ये जो गुटबाजी है ये कांग्रेस का खात्मा प्रदेश के अंदर है। आप किसी आम नागरिक से पूछो, वो भी आपके बीच में कह देगा कि इन बाबू बेटों ने सत्यानाश कर दिया, आई भी सरकार को। ये कारण क्या है? ये गुटबाजी है। और राहुल गांधी को जब से कांग्रेस की कमान मिली, ये रिकॉर्ड है, यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हो चाहे उसके बाद हुए, कांग्रेस की गुटबाजी निरंतर बढ़ी, कम नहीं। और ये विफलता है कि कांग्रेस फैसले नहीं लेता, और आज उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो क्या लगता है कि अपनी संगठन बना पाएंगे? जब पार्टी का नेता कार्यकर्ताओं को 3 तरह की उपाधि देता है, वो संगठन कैसे बनाएगा? राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़ आकर क्या कहते हैं कि तुम दरबारी घोड़े हो, लंगड़े घोड़े हो या शादी के घोड़े हो। अरे रेस और जंग के घोड़े तो बनाओ। चुनाव तो जंग की तरह लड़ा जाता है। जब आप बराती घोड़े और लंगड़े घोड़े अपने कार्यकर्ताओं को कहने लगे तो उस पार्टी में बचेगा क्या? मैं तो एक चीज चौटाला साहब से अपने जीवन में सीखी, तो उनके भाषणों में भी वो निरंतर कहते थे कि हमारा कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो बैरिक में भी जूता पहन के सोता है कि जंग के जैसे ही आवाज आए मैदान में उतरे। और मुझे लगता है जो परिणाम आए उसके बाद आज हमारे कार्यकर्ता दोबारा मैदान में उतरे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जननायक जनता पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ हम संगठित तौर पर भी उठाएंगे और प्रदेश के घर घर जाकर, जैसे आज HAU के अंदर छात्रों की लड़ाई, क्या उन छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हुआ? जहां निहत्थे बच्चों को लाठियों से कूटा गया, हमारी बहनों के सिर फोड़े गए, अब तक वाइस चांसलर, गवर्नर जो कि खुद चांसलर है, सरकार एक कमेटी बनाकर फॉर्मेलिटी करके अपना पल्ला झाड़े बैठी। आज ऐसी बहुत इश्यूज है जो ग्राउंड लेवल से उठने चाहिए। आज सरपंचों से मैं मिलके आया, जो हमने 2000 रुपया पर पर्सन पर एनम ग्राम पंचायत को SFC में देने के आदेश निकाले थे, आपको पता है पिछले साल सिर्फ 1 किस्त मिली, और इस साल आज तक भी कई गांव में किस्त नहीं है। ये फेलियर ही है। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको अब लेकर हम मैदान में रहेंगे और इनकी लड़ाई है। जब पुलिस के पास लिबर्टी नहीं होगी, ऑटोनॉमी नहीं होगी, पुलिस क्या कर लेगी? आज मैं पंचकुला जिले की आपको बता सकता हूँ, कमिश्नरेट बना, और कमिश्नरेट के अंदर पंचकुला में 500 से कम सिपाही, ये फैक्ट है। 500 में से हर दूसरे दिन नायब सैनी जी आ जाते हैं, 100 सवा तो उनके चौकों पे खड़े रहते हैं। सारी हरियाणा सरकार की मूवमेंट वाया पंचकुला है, पायलट में, रूट में, उसमें लोग खड़े रहते। 250 पुलिस वालों के साथ 24 घंटे ड्यूटी में पंचकुला जिला चलाया जा रहा है। इससे बदहाल हालत क्या होगी? आप यमुनानगर के हालात छोड़ो, शाहबाद के अंदर सरेआम नहीं गोली मारी गई व्यापारी को धमकी देने के बाद। आज रोहतक की हालात उठाकर देख लो। आप हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे जिले हैं जहां आपराधिक हिंसाएं पिछले 1 साल में मल्टीप्लाई, वो ये कारण रहा है इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को जिलों में बैठाया गया, जिनको लॉ एंड ऑर्डर की समझ नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसे इनएक्सपीरियंस ऑफिसर्स को जिले में आने की वजह से आज प्रदेश पर्वतता की ओर गया। सर, अभय चौटाला ने कहा कि मुझे 1 दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बना दो यार, फिल्मी डायलॉग मुख्यमंत्री दे रहे, मुख्यमंत्री को कहो उनके भी इच्छा को पूरी कर दे। आजकल पुलिस वाले नहीं कैंसर पीड़ित को 1 दिन के लिए पुलिस वाला बना दे, मुख्यमंत्री को भी बेचारे को बना देना चाहिए। तो क्या लगता है कि वो गुंडों पर लगाम लगाएंगे? पहले खुद पे लगाम लगाए, फिर औरों पे लगाएंगे।